फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज शर्मा। आज हम सीखेंगे कि कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं बाय स्क्रिप्ट। मेरे पास एक शीट है जिसमें मेरे पास कुछ मटेरियल का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, उनके यूनिट है। मुझे अब यहाँ आइटम वाली शीट से उठा के मुझे सैंपल वाले शीट में यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सटेंशंस पे जाएंगे, यहाँ पर हम ऐप स्क्रिप्ट खोलेंगे। ऐप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि गूगल स्क्रिप्ट का जो पूरा बेस है वो है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें आप सिंपल सा कोड लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि एक सिंपल सा आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट फंक्शन बनाएंगे हम सबसे पहले। उसके बाद हम उस शीट का नाम देंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एसएस करके जो स्प्रेडशीट है, जो एक्टिव शीट है मेरी, उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया आइटम, जिसमें मैंने उस शीट का नाम, जो आइटम्स वाली मेरी शीट है, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आइटम्स वाला जो मेरा टैब है उसको मैंने यहाँ पर इसमें होल्ड करा लिया है। उसके बाद मैंने सैंपल के नाम से एक और शीट है मेरी, जिसमें मेरे को डेटा ले जाके पेस्ट करना है, वो रख लिया है। अब जो डेटा उठाना है मुझे, मेरे उसमें मैंने यहाँ से आइटम्स वाले में गेट रेंज करके मैंने डेटा ए से लेके D15 तक उठा लिया है। गेट वैल्यूज करिए क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज है। अगर सिंगल वैल्यू होगी तो हम वैल्यू लेंगे, अगर हम एक से ज़्यादा है, मल्टीपल्स हैं, तो हम वहाँ पर वैल्यूज लेंगे। सेम चीज़ अब मुझे ले जाके सैंपल में पेस्ट करना है। अब मुझे जहाँ पेस्ट करना है ना, जैसे मान लीजिए मेरे को A2 से D15 में मेरे को रेंज जो है वहाँ पेस्ट करना है, तो मैं नॉर्मली गेट रेंज लिखूंगा और उसके अंदर यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। इसको आप अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप किसी कॉलम से लेके रोज तक, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये सारी चीज़ें भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो अभी ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम चला के देखते हैं। तो जैसे ही मैं रन करूंगा, इसमें रन करने के बाद आपको यहाँ पर एक वो पॉपअप पूछेगा, रिव्यू परमिशंस मांगेगा कि आप जो है आप ही ऑथराइज हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको हम रिव्यू परमिशन कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया, अलाउ कर दिया। ये यहाँ पर मेरा चालू हो गया। अब यहाँ से देखेंगे हम, तो मेरा डेटा जो है ए से लेकर D15 तक का वो मेरा यहाँ पर आके पेस्ट हो चुका है। राइट, यहाँ ए से लेके D15 तक का मेरा जो डेटा था वो वहाँ पर पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेट है जिसमें हम यहाँ पर इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम आप चाहते हैं कि आपने पेस्ट कर दिया है और इसी को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा एक मैं यहाँ पर फंक्शन लिख लूँगा, फंक्शन क्लियर। ठीक है, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, शीट का नाम स्प्रेडशीट डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, ये मैंने करा। उसके बाद मैं यहाँ पर शीट जो मेरी उसको ले लेता हूँ, मान लीजिए सैंपल करके है, सैंपल लिया मैंने। ठीक है, एसएस हम कॉल करेंगे शीट को, गेट शीट बाय नेम उठाएंगे हम। सबसे पहले हमें नाम पता है, हम नेम से भी उठा सकते हैं, हम आईडी से उठा सकते हैं, हम उसके जो यूआरएल है उससे भी हम उठा सकते हैं। गेट शीट बाय नेम उठा लेंगे हम, यहाँ पर सैंपल लिखेंगे और यहाँ हमको जो क्लियर कराना है हम वो रेंज दे देंगे। मान लीजिए A2 से D15 तक की मेरे को रेंज जो है वो क्लियर करानी है। मेरे को सिर्फ कंटेंट को क्लियर कराना है, मेरे को फॉर्मेट का क्लियर नहीं कराना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लियर फंक्शन को मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये देखिएगा यहाँ से ये मेरा डेटा जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, इससे बहुत ही ईजिली आप एक अपना जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो बहुत काम आएगा आपको, आपके डेटा से रिलेटेड जो भी आपको ऑटोमेशन करना है उस चीज़ के लिए। तो आज के लिए ये वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही आगे वीडियोस इसी का अपग्रेड वर्जन मैं आगे इस पे अपलोड करूँगा। थैंक यू।